जैसे कि मैंने कहा था थोड़ा सा मैं आपको कोई चीज़ें भी क्लियर कर दूंगा, तो ये भी देख लेते हैं साथ साथ। मीन वाइल हमारी रिकॉर्डिंग भी हो जाएगी और थोड़ा सा हम वक्त का फ़ायदा भी उठा लेते हैं। तो हमें ये पता है कि हमारे जो 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, ठीक है, पूरी अगर दुनिया की बात करें तो 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। उसमें से हमारे पास एशिया, अफ्रीका, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से देख के जी बताऊँ आपको, सॉरी, सॉरी। अगर हम यहाँ से बात करें तो ये हमारे पास एशिया है, ये यूरोप है, ये अफ्रीका, ठीक है, ये नॉर्थ अमेरिका है, ये साउथ अमेरिका है, ये ऑस्ट्रेलिया है और ये अंटार्कटिका है। 7 है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अच्छा, यहाँ पे जो है ना ये जैसे बिल्कुल वाइट है, इसका मतलब यहाँ पे बिल्कुल बर्फ़ है। यहाँ पे कोई भी लाइफ जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती है। अगर मैं साइज़ के हवाले से बात करूँ ना, तो आपने अगर इसको याद करना है तो देखें, सबसे पहले एशिया है जहाँ पे हम लोग रहते हैं, ठीक है, सबसे बड़ा ये जी कॉन्टिनेंट है। उसके बाद आपने इस तरह जी मूव करना है, यहाँ से इधर मूव करना है अफ्रीका, ठीक है, सेकंड नंबर पे अफ्रीका सबसे बड़ा है। देन आपने मूव करना है यहाँ जी पे नॉर्थ अमेरिका, तीसरे नंबर पे ये बड़ा कॉन्टिनेंट है। उसके बाद साउथ अमेरिका है, ठीक है। देन इसी इसी से नीचे आना है आपने अंटार्कटिका, ठीक है। देन आपके 6वें नंबर पे जो है वो यूरोप है, एंड देन ऑस्ट्रेलिया। ये साइज़ अगर आपने याद करना है तो बेसिकली आपने इसको इस डायरेक्शन में लेके चलना है, ये यहाँ से ऐसे जी और फिर ये। तो एक थोड़ा सा ट्रिक है इसको याद करने का। साइज़ के हवाले से टोटल 7 कॉन्टिनेंट हैं, ठीक है। मैं इसका एक ट्रिक भी बताता हूँ कि आपने अगर वर्ल्ड मैप बनाना है तो वो किस तरह से बनाना है, वो मैं एंड पे बताऊँगा। तो बेसिकली ये जी 7 सर। कॉन्टिनेंट्स हैं। उसके अलावा हमारे पास 5 ओशन हैं, ठीक है। और वो कौन कौन से हैं? एक हमारे पास सबसे पहले ऊपर ये है आर्कटिक आर्कटिक ओशन, ठीक है। और सबसे नीचे हमारे पास अंटार्कटिका है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे पैसिफिक ओशन है, यहाँ पे भी पैसिफिक ओशन है, और इस साइड पे भी आपका सारा ये जो ओशन है ये पैसिफिक ओशन है, ठीक है। और ये सारा जो आपके पास ये अटलांटिक ओशन है, सॉरी, और ये आपका इंडियन ओशन है। 5 हैं, मैंने एक यहाँ पे बता दिया। एक अंटार्कटिक है, उसके बाद ये आपका सारा अटलांटिक ओशन है, ये इंडियन ओशन है, और यहाँ पे और इस साइड पे आपका सारा जो है वो पैसिफिक ओशन है। ओके, तो ये तो बेसिकली जी थे सर। आपके ओशन और कॉन्टिनेंट। अच्छा, अब थोड़ी सी अगर बात करें कि हमने एशिया को भी ना मज़ीद, एशिया क्योंकि सब बहुत काफ़ी बड़ा है, उसको भी हमने कुछ हिस्सों में जो है डिवाइड किया हुआ है। फॉर एग्जांपल ये एशिया का जो है ना वो जूम है थोड़ा सा। ये पाकिस्तान है हमारे पास, ठीक है। ये पूरा एशिया है। जो कलर्ड फॉर्म नज़र आ रहा है ना, सारा एशिया है। ये हमारे पास पाकिस्तान जी है। ये आपके पास ये जो ईरान, ये अफ़गानिस्तान, ये पाकिस्तान, ये इंडिया, और इसके साथ छोटे छोटे से जो बांग्लादेश, और इस साथ छोटे छोटे से जो कंट्रीज़ हैं, ये सारे जो है ना वो साउथ एशिया कहलाते हैं, ठीक है। तो जहाँ पे हम लोग रह रहे हैं, हम एशिया में रह रहे हैं, और एशिया के मज़ीद अगर देखें तो हम साउथ एशिया में रह रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे अगर इधर जी बात करें, ये सऊदी अरब, कतर, यमन वगैरह, ठीक है, ये सारे जो हैं ये आपके पास वेस्टर्न एशिया कहलाता है, ठीक है। और जी यहाँ पे आपका ये सारे जो हैं जितने भी आपके लाइक कज़ाकिस्तान, अज़रबैजान, ठीक है, उसके अलावा जितने भी जो कि सोवियत यूनियन से डिवाइड होकर यहाँ पे अलग से बने थे, ठीक है, इनको हम कहते हैं सेंट्रल एशिया। इसको हम कार्स भी बोलते हैं, CAR, सेंट्रल एशियन रीजन, ठीक है। तो इसको ये एक जी ये भी एक, इसको हम सेंट्रल एशिया कहते हैं। ये सारा रशिया है, इसको हम कहते हैं ये नॉर्दर्न एशिया है, ठीक है। और ईस्टर्न एशिया में आपके पास ये मंगोलिया, चाइना, ठीक है, इस तरह ये सारे कंट्रीज आ जाते हैं। ये साउथ कोरिया, सॉरी, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, जापान, ठीक है, और ये छोटे छोटे सारे कंट्रीज़ के साथ जो है। उसके बाद ये जो सारे जितने भी यहाँ पे कंट्रीज़ हैं ना, ये सारे इनको हम कहते हैं साउथ ईस्ट एशिया। ये सारे साउथ ईस्ट एशिया में आ जाते हैं। अच्छा, अब एक छोटा सा ट्रिक है कि किस तरह से अगर आपने मैप बनाना है तो वो किस तरह से बनाएंगे आप। अच्छा, ये एक छोटा सा ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ कि आपके पास यहाँ पे सबसे पहले ऊपर यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका आ गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपके पास नीचे, क्योंकि
जब भी आपने मैप रीड करना है तो ऊपर इस साइड पे आपका आपने मैप की तरफ मूव करना है सबसे ऊपर। यहाँ पे आपका नॉर्थ है, यहाँ पे आपका साउथ है, यहाँ पे आपका वेस्ट है और यहाँ पे आपका ईस्ट होगा। ठीक है, तो क्योंकि ये जो अमेरिका का जो पोर्शन है वो थोड़ा इस तरह से पूरे मैप में जो है डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। तो जो ऊपर वाली साइड पे है उसको हम कहते हैं कि वो नॉर्थ अमेरिका है। ठीक है, और जो नीचे साउथ की तरफ है उसको हम कहते हैं वो साउथ अमेरिका है। ठीक है, ठीक। तो इसके साथ आपने कुछ ना इस तरह लाइनें ड्रॉ कर लेनी है। ये बेसिकली कौन सा ओशन है? ये ओशन रिप्रेजेंट कर रहा है आपको अटलांटिक ओशन, जो हमने यहाँ पे अभी हमने देखा था। ये वाला ओशन, ठीक है, ये अटलांटिक ओशन है। ये जो मैंने लाइन ड्रॉ की इसको रिप्रेजेंट कर रही है। उसके बाद आपने एक ट्रायंगल बना लेनी है। ठीक है, उसके इस साइड पे आपने ये यूरोप आ गया। ठीक है, इसकी एक साइड पे आपके पास यहाँ पे अफ्रीका आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपके पास एशिया आ गया। ठीक है, इसी लाइन को आप लंबा कर देना तो आपके पास यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास इस तरह जो है यहाँ पे आप इसको रशिया कह लें। ठीक है, अच्छा रशिया को ना रूफ कंट्रीज़ भी कहते हैं क्योंकि ये सबसे ऊपर है पूरी मैप के। तो बेसिकली इसको हम रशिया को रूफ ऑफ द वर्ल्ड भी कहते हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ रूफ ऑफ द ठीक। वर्ल्ड। ठीक है, तो रशिया को क्योंकि सबसे ऊपर है एज ए रूफ काम कर रहा है, तो यहाँ पे हम इसको रशिया को रूफ ऑफ द वर्ल्ड भी कहते हैं। और तो ये बेसिकली मैप को ड्रा करने का उसको समझने का एक तरीका है। ठीक है, दोबारा रिपीट करूँ कि सबसे ऊपर आप पहले नॉर्थ अमेरिका ड्रॉ कर लें। ठीक है, नीचे साउथ, क्योंकि साउथ की तरफ भी कुछ पोर्शन है उसको साउथ अमेरिका कहते हैं, वो ड्रॉ कर लें। कुछ लाइन्स ड्रॉ कर लें जो कि अटलांटिक ओशन को शो कर रही हैं। देन आप एक ट्रायंगल बनाएंगे, उसके ऊपर यहाँ पे यूरोप, यहाँ पे अफ्रीका, यहाँ पे एशिया, और यहाँ पे आपके पास जो है ना वो आपका ऑस्ट्रेलिया आ जाएगा। और ये ऊपर आपका रशिया है और हमारा यहाँ पे बेसिकली अगर आप इसको मैप करें इसके साथ तो ये देखें, यहाँ पे हमने नॉर्थ अमेरिका बनाया था, यहाँ पे साउथ अमेरिका। ये जो लाइंस यहाँ पे थी, ठीक है, ये लाइंस जो यहाँ पे थी वो बेसिकली आपके पास अटलांटिक ओशन था। उसके बाद हमने एक ट्रायंगल सी बनाई थी, यहाँ पे यूरोप, और यहाँ पे हमने इस साइड पे एशिया रखा था, यहाँ पे अफ्रीका रखा था, और उसी लाइन को खींच के हमने यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया ड्रॉ कर लिया था। तो बेसिकली इसको एक मेमोराइज करने का ना एक तरीका है। तो आई होप कि ये चीज़ें क्लियर होंगी सही। आपको। सही है, जी सर जी। और जी सर जी। कोई कन्फ्यूजन